भक्ति से आपको हंसा करके संसार का सुख दे करके आपको विदा कर देते हैं। ये गुरु की महिमा है। दशरथ जी गए, अब यज्ञ कौन कराएगा? अब यज्ञ वशिष्ठ जी करा नहीं सकते थे, पर यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को अरेंज कर सकते थे। यज्ञ कौन कराएगा? बोली श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि, ये श्रृंगी ऋषि कौन थे? कहा जाता है दशरथ जी की एक बेटी हुई थी सुमित्रा के गर्भ से। वो बेटी दशरथ जी के एक मित्र थे, नाम था रोमपाद। रोमपाद नाम के एक राजा थे जो दशरथ जी के बड़े घनिष्ठ मित्र थे। उन रोमपाद की कोई संतान नहीं थी, वो बहुत दुखी रहा करते थे। तो क्या हुआ, दशरथ जी ने उन्हें दुखी देखकर कहा, मित्र आप दुखी क्यों हैं? रोमपाद जी ने कहा कि महाराज मेरे कोई संतान नहीं है। उसी समय दशरथ जी के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया था सुमित्रा के गर्भ से, नाम रखा था शांता। शांता नाम की कन्या दशरथ जी ने अपने मित्र को दान कर दी। मित्र आप दुखी ना होइए, जो ना मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। दशरथ जी महाराज ने देखा कि मेरा मित्र दुखी है, मेरा मित्र दुखी ना रहे। मित्र रोमपाद को हृदय से लगाया और अपनी बेटी दान कर दी। लो मेरी बेटी को अपनी मानना और सुखी रहना। अब वो रोमपाद दशरथ जी की बेटी शांता को लेकर गए। वो उनके राज्य में जब बेटी सयानी हो गई, शांता जब 16-18 साल की हो गई, तो अचानक रोमपाद के नगर में, रोमपाद के देश में बारिश नहीं हो रही थी। किसी कारणवश बारिश नहीं हुई, सब पानी गिरता आजू बाजू में, सारे राजाओं के राज्य में, पर रोमपाद के नगर में पानी नहीं गिरता। कहा जाता है कि ब्राह्मणों ने श्राप देकर के कह दिया कि यहाँ पानी नहीं गिरेगा, सूखा पड़ जाएगा। तब रोमपाद ने अपने गुरु से पूछा, गुरु जी मैं क्या करूं कि पानी गिर जाए? तब कहा कि यदि श्रृंगी ऋषि तुम्हारे घर आ जाएं और तुम्हारे घर बैठकर भोजन कर लें तो तुम्हारे घर पानी, तुम्हारे नगर में पानी गिरेगा। अच्छा ये श्रृंगी ऋषि कौन थे? श्रृंगी ऋषि के पिता जल में खड़े होकर के तप कर रहे थे। श्रृंगी ऋषि के पिता जल में खड़े होकर तप कर रहे थे। जल में ही इनका तेज गिर गया और उस तेज को, जल में पानी पी रही थी एक मृगी, तो उस मृगी के वो मुख से गर्भ में चला गया और वो मृगी गर्भवती हो गई। उस मृगी के गर्भ से एक बालक जन्म लेता है जिसके मस्तक पर एक सींग था, सींग मृग का सींग था, इसलिए इनका नाम पड़ा श्रृंगी। श्रृंगी इनका नाम पड़ा क्योंकि इनके मस्तक पर एक सींग था यहाँ पर खड़ा हुआ। और ये उन संत की अब कुटिया पर रहने लग गए। मृगी ने जन्म दिया, मृगी तो चली गई, अब संत को लगा ये बच्चा है, तो बच्चे को ले आए, पाल पोस के बड़ा किया। अच्छा, श्रृंगी ऋषि ने कभी संसार के मनुष्यों को देखा ही नहीं था अपने पिता के सिवा। अब जिन ऋषि ने उन्हें पाला उन्हें अपना पिता मान लिया, और वो जंगल में रहते। उन्होंने कभी स्त्रियों को नहीं देखा, उन्होंने कभी पुरुषों को नहीं देखा। अब रोमपाद को कहा गया कि श्रृंगी ऋषि लगभग 14 साल के हो गए हैं, 15 साल के हो गए हैं, जाओ यदि वो आपके नगर में आ जावें तो आपके नगर में वर्षा हो जाएगी। ऐसे श्रृंगी ऋषि को मनाने के लिए रोमपाद ने कुछ स्त्रियों को भेजा। कहा जाता है, ये महाभारत में विस्तार से चर्चा मिलती है कि जब श्रृंगी ऋषि के पास रोमपाद ने स्त्रियों को भेजा तो जीवन में पहली बार रोमपाद श्रृंगी ऋषि ने स्त्रियों को देखा, और देखा तो देखते रह गए। कहा जाता है कि उन स्त्रियों में रोमपाद की बेटी शांता भी थी, शांता थी।
शांता बड़ी सुंदर थी, दशरथ जी की बेटी सुमित्रा की पुत्री दशरथ जी ने दे दिया था। शांता को जब श्रृंगी ऋषि ने देखा तो शांता को देख करके कहा, देवी तुम कौन हो, ये क्या है? ये अच्छा उसके बड़े बड़े, अच्छा श्रृंगी ऋषि के बाल जो थे वो जटाएं बन चुके थे, और शांता राजा की बेटी थी तो उनके बाल बड़े रेशमी थे, और लड़की थी, सुंदर थी, जवान थी। श्रृंगी ऋषि ने आज तक लड़की को नहीं देखा था, ना पुरुषों को, मतलब देखा ही नहीं था। तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये कौन है। तो श्रृंगी ऋषि ने पूछा, देवी कौन हो तुम? उन्होंने कहा, मैं शांता हूं। श्रृंगी ऋषि ने बालों में हाथ रख दिया, ये क्या है तुम्हारी, ये क्या है? उन्होंने कहा, ये हमारे बाल हैं। अच्छा ऐसा भी होता है? तभी श्रृंगी ऋषि की दृष्टि शांता के स्तनों पर पड़ी, और शांता के स्तनों को देखकर श्रृंगी ऋषि ने कहा कि ये क्या है? तब वहां पर शांता ने बहुत विवेकपूर्ण उत्तर दिया। श्रृंगी ऋषि ने पहली बार स्त्री को देखा है, जरा समझिएगा, और पहली बार देख करके आज वो मंत्र मुग्ध हो रहे हैं। और पूछा, स्त्री के स्तनों को देखकर पूछा शांता से कि ये क्या है? तब शांता ने कहा, महात्मा जी ये क्या है मैं आपको बतलाती हूँ। अभी मैं कुमारी कन्या हूँ, जब मेरा विवाह होगा ना, तो जब विवाह होगा उसके बाद मैं गर्भवती होंगी। गर्भवती होने के बाद जब मेरा बच्चा जन्म लेगा तो मेरा बच्चा इन्हीं स्तनों के माध्यम से अपना पेट भरेगा। ये बच्चा होगा, उसकी तैयारी विधाता ने अभी से स्टार्ट कर दी। शादी होगी जब होगी, बच्चा होगा जब होगा, पर बच्चा होगा तो पिएगा क्या? दूध। उसकी व्यवस्था भगवान ने अभी से स्टार्ट कर दी है। तो ये परमात्मा की व्यवस्था है। यहाँ से दूध की धार बहती है और वो बच्चा दूध पीता है। अब तो श्रृंगी ऋषि भगवान को धन्यवाद देने लगे, वाह विधाता तेरी सृष्टि बड़ी निराली है। अभी शादी नहीं हुई, और शादी के बाद बच्चा भी अभी कहाँ होगा, और बाद में होगा जब होगा, और तैयारियां अभी से स्टार्ट। लोग कहते हैं भगवान है, इसका सबूत दो। अरे यही तो सबूत है कि तुम्हारा जन्म होगा जब होगा, पर तुम्हारे जन्म की तैयारियां परमात्मा ने पहले से कर रखी हैं। ये तैयारी ही ईश्वर के होने का प्रमाण है। श्रृंगी ऋषि शांता से बात करने लगे। बात करने में उन्हें बड़ा अच्छा लगा। शांता ने अपने पास बिठाया और शांता ने बढ़िया उन्हें क्या खिलाया जानते हैं? हलवा खिलाया। वो हमेशा जंगल के कंदमूल फल खाते थे, हलवा खिलाया। हलवा खिलाया, श्रृंगी ऋषि को अच्छा लगा। अब श्रृंगी ऋषि को अपने साथ लेके नाव पर बिठाई, शांता अपने साथ लेके नगर में गई। और जैसे ही रोमपाद के नगर में श्रृंगी ऋषि के चरण पड़े, वैसे ही वर्षा होने लगी और उनका नगर हरा भरा हो गया। तब रोमपाद जी ने अपनी बेटी शांता का विवाह श्रृंगी से कर दिया। ये लो हमारी बेटी को ले लो। तब श्रृंगी ऋषि का विवाह किनसे हुआ? शांता से हुआ। दशरथ जी की बेटी शांता श्रृंगी ऋषि को, यही श्रृंगी जी, दशरथ जी ने कहा श्रृंगी श्रृंगी ऋषि वसिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वसिष्ठ हुआ। अब दशरथ जी महाराज, अब श्रृंगी ऋषि आए और गुरु वशिष्ठ जी ने यज्ञ कराया। यज्ञ जब हुआ 1 साल तक यज्ञ चला था। कितने वर्ष तक यज्ञ चला? 1 वर्ष तक यज्ञ चला। जब श्रृंगी ऋषि आए, यज्ञ कराया, और यज्ञ जब पूरा हुआ तो यज्ञ भगवान प्रकट हो गए। यज्ञ भगवान ने प्रकट होकर क्या दिया? खीर दे दी। खीर दे दी। और खीर जब खाई
तो तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। खीर का एक भाग कौशल्या को, एक भाग खीर के दो भाग किए गए, आधा भाग कौशल्या को, आधा के फिर दो भाग किए गए। तो एक भाग कैकेयी को, एक भाग सुमित्रा को। और कई संत, कई रामायणों में ये भी लिखा है कि खीर के केवल दो भाग किए गए थे, एक भाग कैकेयी के लिए और एक भाग मां कौशल्या के लिए। कौशल्या खीर खाने वाली थी और कैकेयी खीर खाने वाली थी, तभी वहां पर सुमित्रा आ गई। और जब सुमित्रा आई तो दोनों ने, अर्थात कैकेयी माँ ने और कौशल्या माँ ने अपनी अपनी खीर का एक एक हिस्सा, दोनों ने एक एक हिस्सा सुमित्रा माँ को दिया। इसलिए सुमित्रा माँ के दो बच्चे हुए। हाँ, अब बड़े प्रेम से, अच्छा खीर खाने से बच्चा पैदा हुआ, ये खीर क्या है? खीर में तीन चीजें होती हैं। क्या क्या होता है खीर में? सबसे पहले तो होता है दूध, फिर चावल, फिर चीनी, शक्कर या मिश्री। हाँ, और तीनों मिल जाएं पर चौथी ना मिले तो भी खीर नहीं बनती। चौथी क्या है? चौथी है अग्नि, आग। दूध हो, चीनी हो, चावल हो, पर आग ना हो तो खीर नहीं बनती। तो ये क्या है जरा समझिएगा। जो दूध है, ये दूध है विशुद्ध ज्ञान। ज्ञान कैसा हो? दूध जैसा निर्मल हो। हाँ, और चावल है कर्म, कर्म करते हैं किसान तब चावल पैदा होते हैं। तो दूध है ज्ञान, कर्म है चावल। और इन दूध और चावल में क्या है? बोले मिश्री है। मिश्री मतलब मिठास, ये है भक्ति। तो जब आपके कर्म के साथ समझिएगा, जब आपके ज्ञान के साथ, दूध मतलब ज्ञान, चावल मतलब कर्म, जब आपके कर्म के साथ, आपके ज्ञान के साथ जब आपकी भक्ति मिलती है, तभी खीर का निर्माण होता है। और जब ऐसी खीर खाई जाए तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न उत्पन्न होते हैं। अर्थात आपका ज्ञान यदि भक्ति के बिना है, नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम। यही बात उद्धव जी को गोपियों के प्रसंग में समझाई गई है कि ज्ञान अधूरा है भक्ति के बिना, और कर्म भी अधूरा है। हम कर्म तो कर रहे हैं, पर रामचरितमानस में लिखा है कि जो भी कर्म करो तो कैसा करो? बोले तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि। अर्थात यह हुआ कि हम जो भी खाएं, जो भी पानी पिएं, जो भी करें, वो भगवान को समर्पित करके करो। अर्थात सारे कर्मों को भगवान से जोड़ देना, ज्ञान को जोड़ देना। परंतु भक्ति, ज्ञान और कर्म सब तो है, पर आपने अपने आप को तपाया नहीं है। अच्छा, खटिया में पड़ करके, एसी में रह करके भक्ति नहीं की जा सकती। बोले कामी, क्रोधी, लालची, इन सो भक्ति न होय। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोय। हाँ, ठाट वाट में रह करके भक्ति नहीं की जा सकती, भक्ति के लिए त्याग करना पड़ता है। अच्छा, भक्ति भी दो प्रकार की है। वैसे तो 9 प्रकार की भक्ति है, पर सामान्य बात कर रहा हूं। भक्ति 2 प्रकार की है। एक भक्ति तो है आपकी अगरबत्ती वाली, एक लोटा जल चढ़ा लिया, सवेरे उठ के 2 अगरबत्ती, ओम जय जगदीश हरे, ये आपको हो गई भक्ति आपकी। सवेरे महाराज जी हम तो रोज अगरबत्ती जलाते हैं। अरे भाई साहब, अगरबत्ती जलानी ही नहीं चाहिए। अगरबत्ती में बांस होता है, और हमारे हिंदू धर्म में बांस को नहीं जलाना चाहिए। घर पे अगरबत्ती नहीं लगाना चाहिए, धूप बत्ती जलाना चाहिए। क्या जलाना चाहिए? धूप जलाना चाहिए, अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए। क्योंकि अगरबत्ती में जो बांस होता है, वो बांस नहीं जलाना चाहिए। हमारे भारत में, हमारे हिंदू धर्म में बांस को नहीं जलाया जाता। और साइंस भी ये बात मानता है
कि बांस को जलाने से बहुत सारा प्रदूषण होता है, इसलिए बांस नहीं जलाया जाता। हमारे यहाँ बांस की पूजा होती है, उसे वंश कहा जाता है, तो वंश को जलाया नहीं जाता। तो धूप बत्ती जलाओ। तो भक्ति लोग दो प्रकार की करते हैं, एक तो ये वाली है, धूप बत्ती जला दिया, अगरबत्ती जला दिया, लोटा भर जल चढ़ा दिया, वो भी 12 बजे हो गई भक्ति। एक तो ये है सामान्य लोगों की, एक दूसरी है प्रेम श्रद्धा से, समय से, नियम से। नियम मतलब हमें रोज ये काम करना है, बिना भगवान की पूजा किए, बिना भगवान की स्तुति किए, बिना भगवान का चिंतन किए हमें भोजन नहीं ग्रहण करना। आप परदेश में हैं तो भी भगवान का चिंतन करके ही सारी सेवाएं स्वीकार करनी है। इस प्रकार हमें नियम बनाने चाहिए। अब श्रृंगी जी ने यज्ञ पूरा किया। अच्छा, खीर खाई माँ कौशल्या ने, पर कैकेयी माँ ना थोड़ा सी आलसी थी। इनको लगा खीर ज्यादा, इन्होंने खीर खा ली, गप 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 खीर खाई। अब खीर खाई तो पेट भर गया, क्योंकि हो सकता पहले से भी कुछ नाश्ता वास्ता कर रखा हो माँ कैकेयी ने। तो खीर खाई तो पेट भर गया। अब उनके कटोरे पर थोड़ी सी खीर बची थी, तो कैकेयी माँ ने सोचा कि खीर बची है थोड़ी सी, हम बाद में खा लेंगे, थोड़ा आराम कर लें। तो जाके लेट गई, लेटी तो नींद लग गई। अब खीर रखी थी, उसी समय उनकी कमरे की खिड़की पर एक बाज पक्षी आया और वो खीर का कटोरा अपने पांव में दबा करके उड़ा। और कहाँ गया उड़ के? उसी समय अंजनी माता जंगल में तपस्या कर रही थी। ये अंजनी कौन है? बोले अहिल्या माता की सुपुत्री का नाम अंजनी था। अंजनी माता, अच्छा राम का जन्म तो होगा और संग संग श्री भक्तराज का भी तो जन्म हो, तो क्या हुआ? कैकेयी माँ ने खीर खाई, कटोरा रख दिया, कटोरा लेकर पक्षी भागा। अंजनी माता जंगल में तप कर रही थी, ऐसे हाथ फैलाकर, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, मुझे शक्ति दो, मुझे वर दो। तभी पक्षी के हाथ से वो पांव से कटोरा छूटा और सीधा अंजनी माँ के हाथ में आकर गिरा। अंजनी माँ को लगा ये खीर भगवान ने दी। अंजनी माँ ने खा ली, और जब अंजनी माँ ने खाई तो क्या हुआ? अंजनी माँ भी कौशल्या की तरह, कैकेयी की तरह गर्भवती हो गई। और जब गर्भवती हुई तो बड़ा अद्भुत दर्शन है। परिणाम क्या हुआ? सब तिथि, बड़ी सुंदर सी तिथि आई, सारी तिथि अनुकूल हो गई कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। भगवान किस तिथि में आए? नौवीं तिथि में। नौवीं में क्यों आए? अष्टमी में आ जाते, एकादशी में आ जाते, 10वीं में आ जाते, नौवीं में क्यों आए? क्योंकि अंकों में सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 9। और भगवान ने भी जितने अवतार लिए, इन सारे अवतारों में जो मर्यादा सबसे बड़ी मर्यादा है वो किनकी है? राम की है। तो अंक में 9 से कोई बड़ा नहीं और मर्यादा में राम से कोई बड़ा नहीं, इसलिए राम ने नौवीं तिथि चुन ली। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। नौवीं तिथि मधुमास मतलब चैत्र के महीने को मधुमास कहते हैं। नौमी तिथि मधुमास पुनीता और मध्य दिवस अति शीत न घामा। राम जी सुन कितने बढ़िया। अच्छा, 9 का पहाड़ा जब आप पढ़ेंगे ना तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 7 और 2 9, 9 तिया 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 36, 3 और 6 9। पूरा पहाड़ा पढ़ लीजिएगा आप। 9 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे ना तो अंक संख्या 9 ही आएगी, ना तो कम होगा 1 अंक, ना तो ज्यादा होगा 1 अंक। अर्थात राम जी की मर्यादा कैसी है? बोले आप पहाड़ा पूरा पढ़ लीजिए 9 का, 1 से लेके 10 तक 9 ही आएगा,
उसी प्रकार राम की मर्यादा ऐसी है कि कैसी भी विषम परिस्थितियां रहें, पर राम की मर्यादा तो 9 अंक जैसी है, वो खंडित नहीं होता। जैसे ही 9 अंक खंडित नहीं हुआ, ऐसे राम ने 11,500 वर्ष तक राज्य किया, पर राम की मर्यादा कहीं खंडित नहीं हुई। इसलिए राम जी 9 में आए, क्योंकि केवल 9 का ही पहाड़ा ऐसा है जो खंडित नहीं होता। बाकी सारे पहाड़े कम ज्यादा होते रहते हैं, अंक ज्यादा नीचे ऊपर नीचे होते रहते हैं। केवल 9 का पहाड़ा पढ़ने से केवल 9 ही 9 रहेगा, ऊपर से नीचे तक कोई संख्या दूसरी नहीं है। इसलिए राम 9 में आए, नवमी तिथि मधुमास, और दिन के 12 बजे। 12 कब बजते हैं? जब तीनों कांटे, कांटे मतलब सेकंड का कांटा, मिनट का कांटा और घंटे का कांटा, तीनों जब ऊपर ऊर्ध्व मुख हों, ऊर्ध्व पुंड्र की तरफ, ऊपर की तरफ होते हैं, और जब तीनों मिलकर एक हो जाते हैं, तब राम अवतार होता है। ये 3 क्या है? बोले मैं अरु मोर तोरते माया। मैं अर्थात अहंकार, मेरा अर्थात मोह, और ये संसार की माया। जब अहंकार समाप्त कर देंगे आप, जब मोह समाप्त कर देंगे आप, और माया को छोड़कर मायापति के चरण पकड़ लेंगे आप, जब आप परमात्मा की ओर देखेंगे, ऊपर की ओर, उसी क्षण परमात्मा आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे, जैसे अवध में कौशल्या के गर्भ से प्रकट हो गए। हाँ, आप संसार का त्याग करिए तो सही, परमात्मा तो प्रकट होने को तैयार हैं। हाँ, तो भगवान ठीक 12 बजे प्रकट हो गए। मध्य दिवस, न शीत न घामा, न सर्दी थी न गर्मी थी, और बड़े प्रेम से ठाकुर जी मेरे राघव प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट भये तो प्रकट हुए तो कौशल्या माँ ने देखा, शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान नारायण प्रकट हो गए। शंख चक्र चतुर्भुज रूप में कौशल्या ने देखा, आप कौन हैं? राम जी बोले, मैया आपका बेटा हूं। कौशल्या जी बोली, राम राम, इतना लंबा चौड़ा बेटा, मैं क्या करूंगी इतना बड़ा बेटा का, और तुम इतने बड़े हो, और कल तुम्हारी शादी करूंगी तो इतनी लंबी बहू कहाँ मिलेगी एक दिन की? तुम तो एक दिन में इतने बड़े हो गए, तो हमें इतना बड़ा बेटा ना चाहिए, तब क्या करूं माँ? तब माँ कौशल्या ने कहा, भय प्रगट। गोस्वामी जी गा रहे हैं, और क्या गा रहे हैं जरा सुनिएगा, कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, पूजन अभिराम जोड़कर कहा, कह दुई कर जोरी आस्तुति तोरी। हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति करती हूँ, आप ये रूप त्याग कर मुझे छोटे से राम बन करके मिल जाओ। 4 हाथ थे, 4 हाथ इसीलिए लेकर प्रकट हुए कि चारों युगों के भक्तों को एक एक हाथ दे दूंगा, सतयुग त्रेता युग द्वापर कलयुग। कौशल्या माँ ने कहा, हमें 2 हाथ चाहिए, 2 हाथ वाला बेटा चाहिए। भगवान ने 2 हाथ, बड़े हैं, ठीक हूँ माँ, ना छोटे बन जाओ, सुनी बचन सुजाना। मैया अब ठीक हूँ ना, रो। भगवान बोले, मैं क्यों रोऊं? कौशल्या माँ ने कहा, माँ प्रभु, अभी संसार के लोग रो रहे थे, अब उनका दुख दूर करने आए हो तो सबका रोना आप ही रो लीजिए और अपनी हंसी खुशी सबको लुटा दीजिए। तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, हुए बालक सुर भूपा, यह चरित जगावहि हरि पद पावै, दीन परहि भव भूपा। विप्रधेनु सुर संतहित, दीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। भगवान अपने
अपनी इच्छा से आज वो निर्गुण निराकार, शंकर जी कह रहे हैं पार्वती सुनो, आज वो निर्गुण निराकार, आज वह परमात्मा राम बनकर प्रकट हो गए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जब राम प्रकट भये तो सुनि शिशुरुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चली आई सब रानी। कितना बढ़िया गोस्वामी जी कह रहे हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, अच्छा देखो यहाँ चौपाइयों पर ध्यान देंगे ना तो कुछ निकलेगा। क्या निकल रहा है? बोले सुनि शिशुरुदन परम प्रिय वाणी। जब राम का जन्म हुआ, राम रोने लगे। दशरथ जी को समाचार मिला कि कौशल्या ने लाला को जन्म दिया है। दूसरी सखी ने कहा सुमित्रा, कैकेयी ने भी एक बच्चे को जन्म दिया है। और तीसरी खबर मिली कि दो बच्चों को सुमित्रा माँ ने जन्म दिया। अब तो दशरथ जी बुढ़ापे में नाचवे लग गए। चार छोरा है गए, कल तक एक ना भयो, आज 4 है गए इकट्ठे। तो 4 छोरा है गए, अब तो दशरथ जी नाचवे लग गए। अच्छा, यहां पर गोस्वामी जी लिख रहे हैं संभ्रम चली आई सब रानी। सब रानी मतलब दशरथ जी की रानियां कितनी थी? दशरथ जी की रानियां महारानियां तो 3 थी, बाकी दशरथ जी की 750 अन्य रानियां भी थी। कहां लिखा है? वाल्मीकि रामायण में लिखा है, अन्य रामायणों में लिखा है। इसलिए गोस्वामी जी यहां लिख रहे हैं संभ्रम चली आई सब रानी। 3 रानियों को बेटा हुआ और बाकी रानियों ने जब सुना तो दौड़ती दौड़ती चली आई और दौड़ करके सारे बच्चों को, राम को, लक्ष्मण को, भरत, शत्रुघ्न, चारों को रानियों ने हृदय से लगाया और प्रेम पूर्वक आज राम लला का उत्सव चालू हो गया। उत्सव चालू हो गया। अब सारी सखियों ने दशरथ जी को बधाई दी। बधाई हो पुत्र जन्म दशरथ सुनि काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। आज ब्रह्मानंद आ गया। दशरथ जी को याद आ गई कि मैंने कभी भगवान से भगवान को मांगा था, आज वही ब्रह्मानंद मेरे घर में आज राम बनकर खेल रहे हैं। और दशरथ जी महाराज बड़े प्रेम से आज अपने बच्चों का आनंद लूट रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चौपाई गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जरा वो समझिएगा। दशरथ जी जब बच्चे हुए तो श्री गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया। गुरु जी आए, जात कर्म संस्कार कराया। बच्चे होते हैं ना तो संस्कार की प्रक्रिया चालू हो जाती है। गुरु वशिष्ठ जी आए, नंदी मुख कराया, आनंद श्राद्ध नांदी श्राद्ध कराया, जात कर्म संस्कार किए। ब्राह्मणों को सोना चांदी हीरा मोती जमीन सारा श्री दशरथ जी ने बांटना शुरू कर दिया। और क्या क्या बांटा दशरथ जी ने? बोले सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। दशरथ जी ने सब कुछ दान कर दिया। क्या क्या दान कर दिया? बोली इतना दान किया कि लेने वाले ले जा ना सके, इतना दान दिया दशरथ जी ने। आपके घर भी जब आपके कोई नाती पोता बच्चों का जन्म हो ना तो बच्चों के जन्म पर बहुत दान करना चाहिए। कहते हैं जो आप बच्चों के जन्म पर दान करते हैं उस दान का पुण्य उन बच्चों को मिलता है, उनसे उनकी आयु बढ़ती है, उनका यश बढ़ता है, उनकी कीर्ति बढ़ती है। इसलिए दान की महिमा है। हाँ, दान करते रहना चाहिए। सर्वस्व दान दीन सब काहू से क्या अर्थ है? बोले सर्वस्व दान दीन अर्थात दशरथ जी ने सर्वस्व दे दिया। अच्छा, सर्वस्व क्या था? बोले भगवान ही हम सबके त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वम। जरा शब्दों पर गौर कीजिएगा, लिखा है त्वमेव सर्वम मम देव दे, अर्थात भगवान ही हमारे सर्वस्व हैं। क्या है हमारे? सब कुछ। कौन? भगवान ही हमारे सर्वस्व हैं। आज दशरथ जी के बारे में लिखा है सर्वस्व दान दीन सब काहू। क्या अर्थ है? आज दशरथ जी ने सब कुछ दान कर दिया। सब कुछ मतलब क्या क्या? बोले राम का भी दान कर दिया, राम को दान कर दिया। भाई
बच्चों के जन्म में सोना चांदी लोग दान करते, ये थोड़ी कि अपना बेटा ही दान कर दे। पर दशरथ जी ने दान कर दिया था। किसे दान किया? दशरथ जी के एक परम सखा थे, जटायु जी महाराज। जटायु जी एक बार दशरथ जी युद्ध करने गए थे, देवताओं के पास दैत्यों से युद्ध करने गए थे। देवासुर संग्राम में दशरथ जी ने भाग लिया था। तभी देवासुर संग्राम में जब दशरथ जी देवताओं के पक्ष से युद्ध कर रहे थे, तभी दैत्यों ने दशरथ जी के रथ पर बाण मार दिया और दशरथ जी का रथ जब गिरा, टूटा, तो दशरथ जी ऊपर से गिरने लग गए। और जब गिरे तो जटायु जी को लगा कि कोई गिर रहा है, मैं जान क्यों ना बचा लूं। तो श्री जटायु जी महाराज गए और दशरथ जी की जान बचाते हैं। दशरथ जी को अपने पंखों पर बिठाकर जमीन पर लाकर उतारते हैं। जब दशरथ जी को होश आया तो दशरथ जी ने जटायु से कहा, आप कौन हैं? जटायु जी ने कहा, मैं जटायु हूं और हम कश्यप की संतान हैं। आपको नीचे गिरते हुए हमने देखा तो हमने आपको बचा लिया। दशरथ जी ने कहा, आपका बड़ा एहसान है, आप हमसे कोई वरदान मांग लो, जो मांगेंगे। आज आपने हमारे जान बचाई है, जो मांगेंगे हम आपको देंगे। तब श्री जटायु जी ने कहा कि अभी तो देखिए कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, पर समय आएगा तब मैं आपसे मांग लूंगा। तब से जटायु की मित्रता हो गई। अच्छा, एक बार ये प्रसंग भी मिलता है कि एक बार दशरथ जी जटायु से मिलने आए, जब इनके कोई संतान नहीं थी दशरथ जी की। तो दशरथ जी उदास